the behavior. Whenever a behavior occurs and you remove something unpleasant, it is called negative reinforcement. It will also increase the behavior, right? Whenever you present something unpleasant, it is called positive punishment. This will decrease the behavior. And whenever you remove something pleasant, it is called negative punishment. This will also decrease the behavior. ये किया था हमने शुरू में. A reinforcement is always used to increase the behavior and a punisher is always used to decrease the behavior. Positive और negative शब्द का मतलब है कुछ present होगा तो positive होगा, कुछ remove होगा तो negative होगा, right? So अब हम आ रहे हैं punishment के ऊपर. What is positive punishment and what is negative punishment? Now till now, whatever experiments we have done about presentation of shock, remember? Right? So shock can be a punisher. An animal really feels extremely scared of the shock. Therefore, whenever we present a shock, we are using what is called positive punishment. And whenever, let's say, we'll remove something, we will talk about negative punishment. But we will first talk more about the idea of punishment in general. Anything that will decrease a behavior that is undesirable. ये भी हमें ज़रूर याद रखना है कि जब हम कह रहे हैं बिहेवियर विल इंक्रीज, हम हमेशा डिज़ायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना चाहते हैं और अनडिज़ायरेबल को कम करना चाहते हैं. सो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कम करने के लिए पनिशमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड uses a decrease in behavior, and for a very long time people said that punishment is opposite of reinforcement. Reinforcement increase करता है, punishment decrease करता है. But then there was a slight confusion. What happened was this particular study was done where rats को लिया और उनको wearable interval schedule के ऊपर train किया. They had to press the liver and they will kind of get, let's say, food, right? So liver press करेंगे, उनको खाना मिलेगा. इस तरह के 3 सेशंस दिए गए एनिमल. अब सब एक्सपेरिमेंटर्स ने सोचा कि हम इस बिहेवियर जिसको हमने उनको सिखाया है, एक्विजिशन कराई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का डिज़ाइन है, दैट यू प्रेस द लिवर गेट फूड, प्रेस द लिवर गेट फूड. सो नाउ दे वांटेड टू टेक दिस एनिमल टू एक्सटिंक्शन. मतलब अब वो बार तो प्रेस करेगा, लिवर तो प्रेस करेगा, पर उसको खाना नहीं मिला जाएगा. तो इन्होंने 2 ग्रुप्स में एनिमल को एक्सटिंक्शन सिखाई. जो पहला ग्रुप था, दोनों को पहले नॉर्मल एक्विजिशन करवाई, एनिमल को ट्रायल्स दिए, एक स्किनर बॉक्स में लेके गए, उसने बार प्रेस किया, उसे खाना मिला, बार प्रेस किया, खाना. एनिमल को क्लियरली समझ आ गई कि बार प्रेस करने पर उसको खाना मिलता है. लेकिन अब जब एक्सटिंक्शन करने के लिए हम एनिमल्स को एक्सटिंक्शन वाले फेज में लेके गए, इट वाज सीन दैट एनिमल में एक ग्रुप था जो नॉर्मल था और एक था जिसको पनिश किया गया. जो नॉर्मल ग्रुप था उसके लिए सिंपल सी कंटिजेंसी हुई. वो चैम्बर में जाता था, बार प्रेस करता था, उसे खाना नहीं मिलता था, बार प्रेस करता था, खाना नहीं मिलता था. कुछ ट्रायल्स के बाद ये जो एनिमल है इसे बार प्रेस करना छोड़ दिया. समथिंग लाइक मे बी 20 और 40 ट्रायल्स के बाद, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन, रिमेंबर दिस इज अ वेरेबल इंटरवल शेड्यूल. वेरेबल इंटरवल पे एनिमल काफ़ी देर तक लगा रहता है, स्टेडीली रिस्पॉन्ड करता रहता है. सो इस करके एनिमल जो था वो बार प्रेस करता रहा, लेकिन उसको खाना नहीं मिला. उसकी तो हुई नॉर्मल एक्सटिंक्शन. जो दूसरा ग्रुप था उसको क्या किया, एक तो खाना नहीं मिलता था, उसको बार प्रेस करता था, खाना नहीं मिलता, लेकिन साथ ही जब वो बार को प्रेस करता था वो बार वापस आके उसके पॉ पे बड़ी जोर की लगती थी. सो बाय हिटिंग द पॉज वी वर ट्राइंग टू पनिश द एनिमल. अब ये देखा गया कि वो एनिमल जिसको पनिश किया गया उसके बार प्रेसिंग रिस्पॉन्स को, उसने बार प्रेस करना जल्दी छोड़ दिया. दैट मीन्स उसके उस बिहेवियर में डिक्रीज आ गई. सो बाय मेकिंग यूज ऑफ अ पनिशर यू कैन डिक्रीज अ बिहेवियर more quickly than a condition where no punisher is used. That is the premise, right? लेकिन एनिमल क्योंकि भूखा है, क्योंकि उसकी इनिशियल एक्विजिशन वेरेबल इंटरवल पे हुई है, तो थोड़े से बेचारे शॉक लेने के बाद, क्योंकि भूखा है, थोड़ी देर बाद फिर शायद जाके प्रेस करेगा. और अगर अब उसको शॉक नहीं मिलता तो उसे लगेगा अच्छा अब शायद एटलीस्ट शॉक नहीं मिल रहा, लेट मी ट्राई. उसका वो बिहेवियर वापस भी आ सकता है, क्योंकि उसकी इनिशियल एक्विजिशन उसको गाइड करती है कि पहले मैं कई बार ऐसा टाइम बीता कि मैं 2-2, 3-3 मिनट तक बार प्रेस करता रहा और फिर जाके खाना मिला था वेरेबल इंटरवल शेड्यूल पे, राइट. तो ये
प्रेस को जब आपने पनिश किया तो उसका पहले तो लिवर प्रेस एकदम डिक्रीज हो गया, पर थोड़ी देर के बाद वो बिहेवियर वापस रीअपीयर हो सकता है। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भैया जब एक्विजिशन होती है, जब आप रीइंफोर्समेंट करते हो, तब तो वो बिहेवियर परमानेंटली आ जाता है कि एनिमल बार प्रेस करता रहता है, पर जो पनिशर है शायद उसका इन्फ्लुएंस या उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो टेम्पररी है, थोड़ी देर तक रहता है, उसके बाद वो असर हट जाता है। ऐसा लोग दे वर आर्ग्यूइंग दैट पनिशमेंट इज नॉट आइडियली द ऑपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्योंकि जो एनिमल एक्विजिशन में रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखता है उस पर्टिकुलर बिहेवियर में जो डिक्रीज आता है वो टेम्पररी रहता है, ये लोगों का रीजन था। बट देन इट वाज आल्सो शोन अगर आपका पनिशमेंट के कारण जो बिहेवियर डिक्रीज हुआ है अगर वो टेम्पररी है, तो रीइंफोर्समेंट के कारण इंक्रीज हुआ बिहेवियर भी तो टेम्पररी है। जैसे ही आप एनिमल को एक्सटिंक्शन में डालते हो, एनिमल मार प्रेस करना इवेंचुअली छोड़ देता है। तो पीपल वर ट्राइंग टू आर्ग्यू दैट मोर और लेस इन स्पिरिट अ पनिशर और अ पनिशमेंट, the role or the impact of punishment is opposite to that of reinforcement. That is the little argument they got into. पहले लोग कहते हैं कि opposite है, फिर उन्होंने कहा opposite तो है, behavior तो कम करता है पर temporarily suppress करता है। तो दूसरे लोगों ने, दूसरी साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट ने ये कहा कि अगर टेम्पररी सप्रेस करता है पनिशर बिहेवियर, तो रीइंफोर्समेंट के कारण भी तो एक टेम्पररी इंक्रीज इन बिहेवियर आता है। आप जैसे रीइंफोर्समेंट देना बंद करते हो वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाता है। सो इन स्पिरिट योर पनिशमेंट इज ऑपोजिट ऑफ रीइंफोर्समेंट, राइट। अब एक और पर्टिकुलर फाइंडिंग जिसके ऊपर, हाँ जी, कंडीशन सप्रेशन। एनिमल को अब दो लर्निंग्स हो रही हैं, एक कि मैं बार को प्रेस करूंगा और मुझे खाना मिल जाएगा, और साथ में आप उसकी बार प्रेस पे शॉक देने लग जाते हैं। अब हो सकता है कि मैं क्या एक कंटिजेंट से आगे जाके आई जस्ट टेक दैट एक्सपेरिमेंट एंड दिस विल रिस्पॉन्ड टू योर, ये थॉर्नडाइक और स्किनर फॉलो कर रहे थे कि आपका जो पनिशमेंट है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, वो आपस में ऑपोजिट नहीं है, बट देन पीपल शो दैट द इम्पैक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज आल्सो टेम्पररी, द थिंग दैट आई जस्ट डिस्कस्ड। नाउ रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है और पनिशर से बिहेवियर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कहानी ओके है। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आप नाजुक आपने पूछ रहे हो कि अगर पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ना तो पनिशमेंट का इफेक्ट परमानेंट होता है और ना ही रीइंफोर्समेंट का इफेक्ट परमानेंट होता है। जब हमारे को किसी चीज़ पर पनिश किया जाता है तो आप देखते हो शुरू में आपको वो पनिशमेंट बहुत बुरी लगती है, बहुत हर्ट करती है, पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। बहुत दफ़ा जब एनिमल्स को भी शॉक दिया जाता है तो शुरू में उनका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो एकदम फ्रीज हो जाते हैं या वो काम नहीं करते, पर धीरे धीरे जैसे अगर एनिमल भूखा होगा और उसको बार प्रेस करने पे खाना मिलेगा, शुरू में तो बेचारा थोड़ी देर रुकेगा, पर फिर एक पॉइंट आएगा क्योंकि उसको भूख लगी है, वो जाके बार प्रेस करेगा, छोटा सा शॉक लेगा पर खाना भी पाएगा। ऐसे बिहेवियर को जो थोड़ी देर के लिए एनिमल का बार प्रेसिंग का बिहेवियर घटता है, इसको आप टेम्पररी सप्रेशन कहते हैं, इसको आप कंडीशन सप्रेशन कहते हैं कि एनिमल को एक तरह कंडीशन किया जाता है बाय गिविंग अ शॉक दैट ही विल स्टॉप और ही विल रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स ही इज प्रेसिंग द बार। पर जल्दी ही क्योंकि वो आदत उसे पड़ जाएगी तो थोड़े समय के बाद वापस से बार प्रेस करके शॉक भी लेगा पर खाना भी लेगा, राइट। और ये एक्सपेरिमेंट क्या था, एजरिन ने, विल जस्ट कम डाउन टू दैट इन व्हाई। इसको मैं आई विल एड्रेस दिस वन। ओके, नाउ एजरिन ने क्या किया, एक और एनिमल लिया, एक पिजन को लिया फॉर एग्जांपल, और उन्होंने क्या किया, पिजन्स को दो तरह की ट्रेनिंग दी। भूखा था उसको जैसे वो स्क्रीन के ऊपर पैक करता था उसको खाना दिया जाता था। यही एक्सपेरिमेंट एजरिन ने रैट्स पे किया, वहाँ वो बार प्रेस करता था उसको खाना मिलता था। ये तो सिंपल एक्विजिशन हो गई, रीइंफोर्समेंट के द्वारा आपने सिखा दिया। लेकिन एनिमल को साथ साथ एक और सिग्नल दिया जाता था, पहले टोन बजती थी और उसके बाद शॉक दे दिया जाता था। तो ये देखा गया कि जो एनिमल जैसे पिजन है फॉर एग्जांपल पैक कर रहा है, उसको खाना मिल रहा है, पैक कर रहा है और खाना मिल रहा है, अलग से उसको एक चैम्बर में जाके टोन शॉक टोन शॉक टोन शॉक ये भी सिखाया गया। फिर उसको एक ही चैम्बर में दोनों सिग्नल्स दिए गए कि वो पैक करेगा तो खाना मिलेगा और टोन बजेगी तो शॉक, राइट। ये देखा गया कि जब टोन बजती थी तो एनिमल एकदम फ्रीज होकर बैठ जाता था कि इस वक्त शायद मुझे शॉक मिल सकता है, अदरवाइज वो फ्रीली पैकिंग करता था और खाना मिलता
लेकिन कभी कभी इवेंचुअली ये टाइम भी आया 10-15 ट्रायल्स के बाद कि टोन बचती थी, वो फिर भी ढीठ की तरह लगा, अपना पैकिंग करता था, खाना खा लेता था कि इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, टोन बजेगी, शॉक मिलेगा, बट लेट मी ट्राई एंड हैव माय फूड, एग्जैक्टली व्हाट यू वर सेइंग। सो एजलिन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें भी दे वर ट्राइंग टू शो that whenever a CS, a signal for shock is presented, it may decrease the ongoing behavior that the animal is involved in. Right. इस एनिमल को क्या किया जा रहा है, रैट में लिवर प्रेस कर रहा है और उसको खाना मिल रहा है, इसको भी ये ट्रेनिंग थी लिवर प्रेस। एनिमल को क्या किया जा रहा है, रैट में लिवर प्रेस कर रहा है। उसी स्टडी को आगे लेके गए चर्च एट ऑल। उन्होंने क्या किया, अगेन इसमें आपको बड़ी क्लियरली दो ग्रुप सीख रहे हैं। इस एनिमल को क्या किया जा रहा है, रैट में लिवर प्रेस कर रहा है और उसको खाना मिल रहा है, इसको भी ये ट्रेनिंग थी लिवर प्रेस करो और खाना मिल रहा है। ठीक हो गया। इनिशियल ट्रेनिंग में क्या किया हमने, एनिमल को 3 मिनट्स के लिए, आप इसी पे आइए, ग्रुप 1 को आपने एक्विजिशन कराई, प्रेस द लिवर गेट द फूड, प्रेस द लिवर गेट द फूड। इसके बाद कहीं कहीं पर बीच में 3 मिनट के लिए नॉइज, कोई साउंड, कोई बेल बजाया जाए, और ये जो 3 मिनट थे, इनके दौरान केवल नॉइज की प्रेजेंस में एनिमल को शॉक्स दिए जाते। ठीक है। इनमें हमने 2 ग्रुप क्यों बनाए। जो पहला ग्रुप है, इसमें जब 3 मिनट आवाज आती थी बेल की, कहीं पर भी शॉक कभी भी आ रहा था, राइट। इसमें तब तक शॉक दिया जाता था जैसे एनिमल ने अभी लिवर प्रेस ही किया होता है, उसी वक्त शॉक दे। इसको आप कह रहे हो नॉन कंटिंजेंट शॉक, क्योंकि वो 3 मिनट में कभी भी, वेदर एनिमल हैज प्रेस्ड द बार और नॉट, या वो इधर उधर घूम रहा है, उसको शॉक नॉइस के बाद मिल जाता था। पर इस वाले को 3 मिनट में सेम नंबर ऑफ शॉक्स दिए जाते हैं, पर तब दिए जाते हैं जब एनिमल बार को प्रेस करके हटाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। इसको आप नॉन कंटिंजेंट शॉक कह रहे हो, इसको रिस्पॉन्स कंटिंजेंट शॉक कह रहे हो। तो पहले ग्रुप में ये देखा गया कि एनिमल का वो जो बार प्रेसिंग वाला रिस्पॉन्स था, उसमें थोड़ी कमी आई, इसमें बार प्रेसिंग के रिस्पॉन्स में ज़्यादा कमी आई, क्योंकि इस एनिमल को क्लियरली पता चल गया कि मुझे नॉइस की प्रेजेंस में तब शॉक मिलेगा जब मैं बार को प्रेस कर रहा हूँ। इस एनिमल को ऐसा कोई लिंक नहीं पता चला, क्योंकि उसको शॉक कभी भी मिल जाता था, ज़रूरी नहीं था कि बार प्रेस से बार मिल रहा था। तो ये वाले एनिमल के बिहेवियर में बार प्रेसिंग में कमी आई, बट इट वॉज अ मॉडेस्ट सप्रेशन। But this animal showed a sharp decrease in their behavior because there were response contingent shocks. समझ आया ये? चलो आगे। Punishment contingency, that means जब आपको किसी खास behavior के बाद punishment मिले, आपको पता चल जाता है कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड कर रही है। ये punishment मुझे इस कारण से मिली है। आपने अगेन कभी कभी अपने क्लासरूम्स में या घर में ऐसा ज़रूर कभी देखा होगा कि आपको लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे किस लिए डांट पड़ रही है। आपको जब पता ही नहीं होता तो आपको लगता है भाड़ में जाओ, आप नीट हो जाते हो बड़ों की लैंग्वेज में, इसके ऊपर तो असर ही नहीं पड़ता। पर असर इसलिए नहीं पड़ता बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन विच बिहेवियर हैज़ कॉज्ड मी द पनिशमेंट। अगर आपको क्लैरिटी से जब आपने कोई गलती की, हर बार आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि इस बिहेवियर को डिक्रीज करना है। हाँ जी, हाँ श्योर। पनिशमेंट कंटिजेंसी जो है वो हमेशा अगर क्लियर होगी कि आपको किस बिहेवियर के बाद पनिशमेंट मिला है, आपको उस बिहेवियर को डिक्रीज करना आसान होगा। और बिहेवियर में तब तक वो चेंज रहती है जब तक पनिशर आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे ही वो पनिशर बाहर निकलता है आपके सिस्टम से, आपके एनवायरनमेंट से, देयर इज अ चांस कि आपका वो बिहेवियर वापस आ सकता है। सो नाउ पीपल वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट। कि हमें कैसे पता चले कि आपने जो पनिशमेंट आपको दी, आप दे रहे हैं, वो वाकई में बिहेवियर को डिक्रीज करेगी कि नहीं। कई बार ये हो सकता है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट इंसान, कोई टीचर, कोई पेरेंट, कोई बड़ा बहुत स्ट्रिक्टली आपको कोई रूल्स दे, पर देयर इज आपको जो पनिशमेंट दी जाती है आप उस पर हैबिचुएट हो जाएं और आपको उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना लगे। सो देयर आर दीज एटलीस्ट दीज 6 फैक्टर्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम सोच रहे हैं कि हमने किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना है बाय यूजिंग पनिशमेंट।
पहला फैक्टर इज मैनर ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड इज इमीडिएसी ऑफ पनिशमेंट, थर्ड इज शेड्यूल ऑफ पनिशमेंट, थर्ड इज मोटिवेशन टू, फोर्थ इज मोटिवेशन टू रिस्पॉन्ड, fifth is reinforcement of alternative behaviors and sixth is punishment as a discriminating stimulus. आपको बहुत दफा इस यूनिट में से एक लंबा क्वेश्चन आ सकता है, what is punishment, is punishment permanent, describe the factors affecting the effectiveness of punishment, right? तो आप ये 6 के 6 factors लिखेंगे. Let's look at each one of them. First one is manner of introduction. कि punishment किस तरह से इंट्रोड्यूस की जाती है, किस तरह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसका साइज़ क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया, रैट को जो शॉक दिया जाता था वो शुरू किया 20 वोल्ट का शॉक, छोटा सा शॉक था, बहुत माइल्ड था. यहाँ फॉर एग्जांपल रैट ने बार को प्रेस किया और उसको आपने शॉक दे दिया, बार को प्रेस किया उसको शॉक दे दिया. पहला शॉक था 20 और बार के प्रेस करने के बाद उसको खाना मिलता था. ये कंटिजेंसी है, वो तभी बार प्रेस करेगा अगर उसको कुछ डिज़ायरेबल मिल रहा है. बार प्रेस के बाद खाना मिलता था, फिर आपने उसको शॉक देना शुरू किया. पहले आपने दिया ऐसे 10 वोल्ट का शॉक, फिर थोड़ा बढ़ाया 20 का, फिर 30 का किया, फिर 50 का किया, फिर 80 का किया. तो जो एनिमल है ना वो थोड़ा जब धीरे धीरे थोड़ा शॉक बढ़ता जाता है तो एनिमल की हैबिचुएशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है. जब इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में आपने कम इंटेंसिटी से शुरू किया शॉक को या पनिशर को और अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहे, तो ये वाला जो पिजन है वो 130 वोल्ट तक शॉक लेता रहा, बार प्रेस करता रहा और खाना खाता रहा. ऑन दी अदर हैंड दूसरे पिजन को सीधा 80 वोल्ट का शॉक दे दिया, वो चुप करके बैठ गया, उसने कोई कोशिश नहीं की दोबारा बार प्रेस करने. तो ज़रूरी है कि जब आप कोई पनिशर यूज़ ही करें तो उसमें सिंपैथी को थोड़ा पीछे रखो, आइडियली तो मत यूज़ करो. बट अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या बच्चों को कोई डिसिप्लिन करना चाहते हो, उनके किसी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को आप कम करना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप फुल ब्लोन पनिशमेंट की इंटेंसिटी को एकदम से दे दीजिए, उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी इन सप्रेसिंग द बिहेवियर. आई थिंक हम लोग बड़ी बार जब बच्चे पेरेंट्स के साथ स्क्रीन टाइम के लिए बार्गेन करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा नहीं आज मैं तुझे अगले 1 घंटे नहीं दूँगी. जब आप एकदम खींच ही लोगे ना उनसे फ़ोन, तो उनके बिहेवियर जो भी आप डिक्रीज करना चाहते हो उसमें ज़्यादा रिमार्केबल डिक्रीज आएगी दैन स्मॉल लिटिल बार्गेन्स के. अच्छा भी आधा घंटा देख ले, फिर 1 घंटा दे दे, फिर 40 मिनट देख ले, डोंट डू इट लाइक दैट. सो जब आपने कोई पनिशर यूज़ करने का सोच ही दिया है किसी बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, present the punisher in full intensity, in full blown intensity, it will have a bigger decrease in the undesirable behavior. That is point number 1. Point number 2 is ये वही एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको कह रही हूँ कि 80 वोल्ट्स वाले सीधा जब दिया तो एनिमल का बिहेवियर डिक्रीज हो गया, अदरवाइज थोड़ा बढ़ाते वो 130 वोल्ट तक के शॉक को भी लेता रहा, सहन करता रहा. इमीडिएसी ऑफ पनिशमेंट का मतलब है किसी भी अनडिजायरेबल बिहेवियर के होने के जितना जल्दी आप पनिशमेंट दे दोगे एनिमल को उसका लिंक उतना जल्दी समझ आएगा. हम सबके साथ ऐसा कभी हुआ जब समर वेकेशन होती थी और आप लोग सब कजन या भाई बहन में खूब लड़ाई होती थी, आपस में कुछ गड़बड़ करते थे, तो मम्मा एक धमकी देती होती थी पापा को आने दो शाम को. आपके लिए इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि पापा ने शाम को 6 बजे आना है, अभी आप सुबह के 10 बजे लड़ रहे हो, अभी आप और लड़ोगे 10-15 बारी क्योंकि वो पनिशमेंट बड़ी दूर है, इफ इट ऑल इट्स अ पनिशमेंट, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस बिहेवियर को डिक्रीज करना है उस पर अगर आप जितना जल्दी आपको पनिशमेंट दी जाएगी उतना जल्दी आपको उसका लिंक और उसका असर पड़ेगा कि आपका वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा. नंबर 3 इज द शेड्यूल ऑफ पनिशमेंट. Every time a wrong or an undesirable behavior occurs, give punishment every time. Don't do this कि आप कभी दे दोगे कभी नहीं दोगे. You know, children while they are being disciplined or while they are growing up, they are very sharp in understanding what is happening with us. आप बच्चों को सिखाते हो आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, गंदी बात है, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, बी ऑनेस्ट. बच्चा सीख रहा है, फिर वो देखता है कि एक दिन मम्मा ने या पापा ने छुट्टी ले ली है, सुबह बॉस का फ़ोन आया और उन्होंने अपने दूसरे स्पाउस को बोल दिया कि आप बोल दो कि मैं बीमार हूँ. तो बच्चे को समझ आने लग जाता है मैनिपुलेशन पॉसिबल है, कभी कभी जब खुद को बचाना हो तो झूठ बोल सकते हैं और वो फिर झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं, वो स्मार्ट हो जाते हैं. वाई? बिकॉज कभी उनको उसी चीज़ के लिए तारीफ मिलती है और कभी उनको उसी चीज़ के लिए, वैसे हम बोलते हैं डोंट हिट एनीवन, इट्स वेरी बैड टू बी वायलेंट. फिर जब बच्चा थप्पड़ खा के आता है किसी से, आप कहते हैं तेरे हाथों में चूड़ियाँ थी, तुम्हें भी मारना था. तो आप बच्चे को कॉन्ट्ररी सिग्नल
जानते हो, जिसके कारण बच्चा समझ नहीं पाता कि व्हाट इज द बिहेवियर दैट आई हैव टू फॉलो कंसिस्टेंटली। अगर आप किसी भी बिहेवियर को कंसिस्टेंटली डिक्रीज करना चाहते हैं, ट्राई एंड फॉलो कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ पनिशमेंट। एवरी टाइम एन अनडिजायरेबल बिहेवियर occurs, punish it. Don't kind of be sympathetic sometimes, be okay sometimes. हम बच्चों के बहुत सारे जोक्स पे कई बार हंसते हैं। बच्चे जब फनी ढंग में तुतला कर किसी एडल्ट के द्वारा दी गई गाली को इमिटेट करते हैं, छोटे होते तो हम सब हंसने लग जाते हैं। तो बच्चे को लगता है कि ये तो बड़ा कोई मैं सीन कर रहा हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ, तो वो सबके सामने वो झट से वो वाली गालियाँ, वो गलत चीज़ बोलने लग जाता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है वो आप कहने लगता है तो खबरदार ये वर्ड्स यूज किए, दीज आर रॉन्ग। नाउ द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन पनिश्ड continuously or consistently for a behavior that you want to decrease. So आपकी पनिशर तभी इफेक्टिव होगा अगर आप उसको कंटिन्यूसली पनिश करेंगे। या अगर आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप फिक्स रेशो या फिक्स इंटरवल पे भी पनिश करना चाहते हो, तो आप देखो फिक्स रेशो मतलब मैं ऐसा कह देती हूँ, अगर ये 5 बार से ज़्यादा हुआ ना तो मैं तुम्हारे को खींच के मारूंगा। फॉर एग्जाम्पल होता है ऐसा कभी कभी कि कोई भी चीज़ होती है, आप कह देते हो कि जैसे हम यहाँ पे डैड को सिखाना चाहते हैं कि जब ये 5 बार बार को प्रेस कर देगा ना तब इसको एक बार शॉक दूँगी, तो अब मैं उसको पनिशमेंट फिक्स रेशो पे देगी। जैसे पहले मैं क्या कहती थी, 5 बार बार प्रेस करेगा तो खाना मिलेगा फिक्स रेशो पे। अब फिक्स रेशो पे आप पनिशर भी दे सकते हो कि एक गलती 5 बार अलाउड है, 6ठी बार नहीं। जैसे 5 बार करोगे तो शॉक मिल जाएगा, फिर 5 बार अगर बार प्रेस करोगे आपने बाहर जाना है तो लेकर जा सकते हो, फाइन। तो जब आप फिक्स रेशो पे पनिशमेंट करने की कोशिश करते हैं, याद है फिक्स रेशो पे क्या पैटर्न होता था, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्डिंग। फिक्स्ड रेशो पर एक पर्टिकुलर आपका पैटर्न इमर्ज करता था। पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज आता था, कहते थे स्टॉप एंड गो। जैसे रीइंफोर्सर मिलता था तो एनिमल रुक जाता था, उसके बाद थोड़ा पॉज लेता था, ब्रेक लेता था और फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता था। इस केस में आप देखोगे एनिमल का रिस्पॉन्स पैटर्न उल्टा हो जाएगा। स्टॉप एंड गो की बजाय क्या हो जाएगा, दे विल प्रोड्यूस, दे विल फर्स्ट रिस्पॉन्ड एंड देन पॉज। जैसे उनको लगेगा कि अरे 5वां आने वाला है, पनिशर मिलने वाला है, वो तीसरे के ऊपर ही रुक जाएंगे, सोचिए कि अच्छा 5 नहीं पूरे करता, नहीं तो शॉक हो जाएगा। सो दे विल रिस्पॉन्ड, ये सोच के कि एक बार प्रेस करता हूँ खाना, दूसरी बार प्रेस करता हूँ खाना, तीसरी बार करता हूँ, फिर एकदम फ्रीज हो जाएगा। या अगले 2 के बाद खाना भी मिलेगा पर शॉक भी मिलेगा। तो पहले जो स्टॉप एंड गो पैटर्न होता था वो अब रिस्पॉन्ड एंड गो एंड स्टॉप या रिस्पॉन्ड एंड पॉज हो जाता है। फिक्स्ड इंटरवल स्कैलअप होता था, इंटरवल में याद है कि शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, फिर धीरे धीरे होता था, फिर एकदम बढ़ जाता था और रीइंफोर्समेंट हो जाता था। इसमें उसमें एक्सेलरेटिंग पैटर्न होता था, इसमें डिसेलरेशन वाला पैटर्न होगा कि जैसे ही पनिशर दिया जाएगा तब एनिमल जल्दी जल्दी बार प्रेस करके खाना खा लेगा, फिर उसको लगेगा अब टाइम बीतने वाला और कहीं पे भी मुझे रीइंफोर्सर मिल जाएगा, फिर वो बिल्कुल रिस्पॉन्सेस देना बंद कर देगा। तो पॉइंट दैट वी आर मेकिंग हियर इज कि आप किस शेड्यूल पे पनिशमेंट देते हैं वो डिटर्मिन करेगा कि एनिमल का बिहेवियर कैसे और कितना डिक्रीज होता है। कंटिन्यूस पे दोगे तो उसका बिहेवियर जल्दी से डिक्रीज हो जाएगा, हर बार प्रेस पे शॉक मिलेगा तो उसका बिहेवियर जल्दी डिक्रीज होगा। अगर फिक्स्ड इंटरवल पे दोगे तो जैसे फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में आपका पैटर्न होता था फिक्स्ड इंटरवल स्कैलर, इसमें उल्टा हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल डिसेलरेटिंग बिहेवियर का। It will lead to tolerance, it will lead to habituation. That is why आपको कंटिन्यूस के साथ साथ ज़्यादा इंटेंस, जो पहला पॉइंट था मैनर ऑफ इंट्रोडक्शन, उन दोनों को कंबाइन करना चाहिए। हर एक के ऊपर शॉक हो लेकिन स्टार्टिंग में बड़ा शॉक हो, ये नहीं कि 20 का दे दूँगी फिर धीरे धीरे बढ़ाऊँगी फिर धीरे धीरे। So eventually animal, हर केस में even with stronger stimuli sometimes animal can build tolerance or habituation, but it is generally recommended कि आप अगर किसी पनिशर को इफेक्टिव रखना चाहते हो तो फुल ब्लोन दीजिए, हर बारी दीजिए, इमीडिएटली दीजिए। जो 3 पॉइंट्स हैं आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो बिहेवियर में अच्छी खासी डिक्रीज आएगी, राइट। Then comes the 4th point, the motivation to respond. अब पनिशमेंट कितनी इफेक्टिव होगी, that is inversely related to the motivation that the animal has. जैसा भी आप पूछ रहे थे, जब एनिमल बहुत भूखा है, his motive to have food, his hunger motive is very very strong, तब उसको शॉक दोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपने सुना होगा कई दफा लोग चोरी करते हैं खाने की, they are so hungry, उनको पता है कि चुराना बुरी चीज़ है, but they are so hungry that they will steal to
eat, खाना चुराएंगे. The motivation to respond when it is very high, the effectiveness of a punisher is low. इसलिए अगर आपने पनिशमेंट को इम्प्रूव करना है उसकी एफिकेसी को, तो मोटिवेशन को कम करना पड़ेगा. सो जनरली आप देखिए हमारा जितना पनिशमेंट सिस्टम है, पूरा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, किस चीज़ पे कितनी सज़ा मिलेगी, वो डिटर्मिन करता है कि बिहेवियर वाकई में घटेगा कि नहीं. बहुत सारे प्रिजनर्स या बहुत सारे लोग जो क्राइम करते हैं, ठीक हो बेटा, भी कोई बंदा क्राइम करता है, लॉट ऑफ टाइम्स इट इज सीन दैट दे विल, आप बिल्कुल पंखे के नीचे या सामने बैठ जाओ ताकि थोड़ी सी हवा आए. जब कोई क्राइम करता है, जैसे एक पीछे कुछ एक स्टडी की थी कुछ बच्चों ने जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के ऊपर. सो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो बच्चे थे उन्होंने ये कहा, बच्चे ऐसे थे यंग 16 साल से कम के, कि मैंने उसको फलाने बंदे को चाकू मारा, अगली बार अगर वो बच गया, अगली बार मिलेगा मैं उसको फिर मारूंगा. अब हम बड़ा जी पनिश कर रहे हैं उसको, हमने 16 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी या रिहेबिलिटेशन दे दी. इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा पनिशमेंट सिस्टम है उनको इन सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे. जितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उनकी मोटिवेशन को काम करें. नाउ लॉट ऑफ पीपल फील कि हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास कोई तरीका नहीं पैसा कमाने का, इसलिए हम चोरी चकारी करें. सो इसी करके, इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के कारण, कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो उनमें फ्रस्ट्रेशन है उसको कम कैसे किया जाए, कि उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है. उनको जेलों में जब वो अपनी सज़ा या रिहाब के लिए जाते हैं, उसके साथ उनको मोबाइल रिपेयर या जिसका जो इंटरेस्ट हो उस तरह का कुछ छोटा सा काम सिखाया जाता है, ताकि वो वापस जाकर सोसाइटी में दे कैन अर्न फॉर देमसेल्फ. We know that इतना इफेक्टिव सिस्टम नहीं है, but the plea or the idea behind occupational therapy in prisons is that we want to make sure कि उनकी जो frustration है जिसके कारण वो क्राइम कर रहे हैं उसको हम डिक्रीज करें. जब आप किसी भी मोटिव को डिक्रीज करेंगे तो आपकी पनिशमेंट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. दैट इज सो इसी करके आई थिंक द होल सिस्टम इज फ्लॉड. इसी करके हम पनिशर्स बहुत सारे इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट. कि नेगेटिव बिहेवियर को कम करना है, उसको क्रिटिसिज्म दो, उसको पनिशमेंट दो. अच्छा बिहेवियर जो है उसको इंकरेजमेंट दो, उसको रिवॉर्ड दो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू लर्न which behavior is good, which behavior needs to increase and which behavior needs to decrease. So we must have, again criminals के पास ऑप्शन होनी चाहिए कि वो वापस जाके बिना स्टिग्मा फील किए they can work in the society, they will be welcomed in the society. बहुत सारे criminals की रिपोर्ट्स में ये चीज़ क्लियरली आती है. वो punishment can sometimes be used as a discriminative stimulus. मतलब कि आपको ये लगने लग जाता है कि थोड़ी सी पनिशमेंट मिलेगी फिर बाद में ऐश ही ऐश है, राइट. जैसे बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत दफ़ा जब मदर्स बच्चों को गुस्सा करते हैं या फॉर मैटर फादर्स भी, किसी बात पे बच्चे को बहुत ज़ोर की थप्पड़ मार दिया, बहुत गुस्सा आया और बच्चे को थप्पड़ मारा, बच्चे ने चीखना रोना शुरू कर दिया, एंड देन यू फील सो गिल्टी. तो आप क्या करोगे, जाओगे आओ मेरा बच्चा, प्यार करोगे, आओ मैं पढ़ खा गया, पर बड़ा सारा कुछ मिल जाता है. सो पनिशमेंट बिकम्स अ डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस दैट समथिंग प्लेजेंट टू बी फैमिली. तो बच्चा वो एक्ट और करने लगता है कि हर बारी मैं यही करूँगा, एक थप्पड़ बढ़ जाएगा तो उसके बाद मैं भी पार्टी करूँगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपने पनिशर दिया है तो उसको पनिशर ही रहने दो, उसमें कोई डिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट ना ऐड करो. जैसे डिज़ायरेबल कॉम्पोनेंट ऐड होगा वो इवेंचुअली एक रीइंफोर्सर बन जाएगा और वो बच्चा एक चेन की तरह वो बिहेवियर करेगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट अ पनिशर शुड नॉट एक्ट एज अ डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन फॉर समथिंग दैट्स रिवॉर्डिंग, दैट्स प्लेजेंट फॉर द चाइल्ड. राइट. सो ये 6 पॉइंट्स आप लिखें कि अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इम्पैक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ अ पनिशर और ऑफ पनिशमेंट. 6 के 6 लिखिए, इनकी छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं आप उसके बारे में. एथिकल नोज है, इट इज कंसिडर्ड नॉट अ ग्रेट ऑप्शन टू प्रेजेंट समथिंग अनप्लेजेंट जो उस खाने में हमारी स्पेशली पॉजिटिव पनिशमेंट माना जाता है, कैन नॉट रियली ऑलवेज बी गुड. सो देखा गया, एक्सपेरिमेंट्स में भी ये देखा गया, एंड आई थिंक वी कैन क्लियरली रिलेटेड विद आवर रियल लाइफ आल्सो. जब आप बहुत ज़्यादा पनिश करते हो तो एनिमल का सिर्फ वो बिहेवियर लिवर प्रेसिंग ही नहीं खत्म होता. जनरली एनिमल जैसे बेचारा लर्न हेल्पलेसनेस में चला जाता है, चुप करके बैठ जाता है, उसका देयर इज अ जनरल सप्रेशन ऑफ ऑल बिहेवियर्स. बच्चे को अगर किसी मैथ्स की क्लास में खाली डांट पड़ी या फिर बच्चा
बच्चा सारी क्लासों में शायद सहमा हुआ चुप करके बैठ जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन है। जब हम कोई अनप्लेजेंट चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो रिस्क है कि सिर्फ वो वाला बिहेवियर जो आप घटाना चाहते हो वही कम नहीं होता, उसके अलावा जनरली बहुत सारे और बिहेवियर सप्रेस हो जाते हैं। क्या होगा समटाइम्स। सेकेंड, जब भी पनिशमेंट मिलती है तो फियर और एंगर एक कॉम्पिटेंस है, हमें डर लगता है सज़ा से, और हालांकि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, ये वाली चीज़ है। बट द पॉइंट रिमेन्स दैट फियर एंड एंगर आर दी emotional outcomes whenever we are punished, whenever we feel not okay. Then it is also important that हम कहते हैं कि continuous schedule पे punishment दो, but we must remember it's not possible to always keep a watch. मैं अब हर वक्त तो अपने बच्चे के सिर पे मंडराती नहीं फिर सकती कि देखूंगी जहाँ यहाँ इसने गलत काम किया, यहाँ इसको पनिशमेंट दे दूँगी, अब उसने कुछ अच्छा किया मैं उसको रिवॉर्ड दे दूँगी. So continuous monitoring 24/7 in the real world is just not possible. And then there is always a possibility कि बच्चे या जिसको भी आप पनिश करना चाहते हो they can manipulate, वो आपसे छुपा लेंगे बिहेवियर को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने गलती की है, तो उनका वो चलता रहेगा कि अच्छा मैं गलती को छुपा लूँ तो मतलब मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर उनका वो बिहेवियर चलता रहेगा. So lot of times children will have ways to circumvent or to hide or manipulate whatever wrong they have done. And it has also been reported in a lot of experiments, especially on pigeons, कि जब उनको पनिशमेंट दिया जाता है, like I said, they will start flapping their wings or trying to bite the experimenter, which means it leads to a lot of aggression. हम लोग कब अक्सर हमारे को गुस्सा आता है, कब किसी को फॉर एग्जाम्पल फिजिकली वायलेंट हो जाते हैं, जब उस बंदे ने आपके साथ कुछ गड़बड़ की होती है. तो जब भी आपको कोई पनिशमेंट देता है तो देयर इज अ रिस्क कि जिसको पनिश किया जा रहा है वो वापस अटैक कर देगा, वो अग्रेसिव हो सकता है. एंड एथिकली पीपल से इट्स नॉट रियली ओके. आप क्यों बच्चे को थप्पड़ मारते हो, क्यों बच्चे को कोई नेगेटिव चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को भी क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, तो एथिकली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है. बट वी ऑल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट रियली एलिमिनेट पनिशमेंट कम्प्लीटली. पॉजिटिव पनिशमेंट डेफिनेटली नॉट. लेकिन लोगों ने ये भी कहा है, रिसर्चर्स ने, कि पॉजिटिव पनिशमेंट से ज़्यादा अच्छी नेगेटिव पनिशमेंट वेयर यू विथहोल्ड समथिंग डिजायरेबल. हो गया जैसे कि आई थिंक हमने एक बात की, नाराज होते हैं तो आप लोगों से बात नहीं करते, आप उनका फ़ोन नहीं उठाते. यू आर ट्राइंग, बहुत दफ़ा आपको बहुत क्लियरली डिसाइड करना पड़ता है व्हाट इज़ अ पनिशमेंट. टाइम आउट या नेगेटिव पनिशमेंट में आप कोई प्लेजेंट चीज़ को हटा देते हैं और इसको कॉमनली टाइम आउट कहा जाता है. आपने सुना है टाइम आउट के बारे में? तो जब बच्चे बिहेव गलत करना शुरू करते हैं, अगर कोई भी पेरेंट कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या फॉर दैट मैटर इवन पीडियाट्रिशियन बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आपने थप्पड़ नहीं मारना, बिल्कुल भी गाली नहीं देनी, पनिश नहीं करना, आप टाइम आउट यूज़ करिए. टाइम आउट का मतलब क्या है कि जो एक ऐसी जगह या ऐसी चीज़ जो बच्चे को अच्छी लगती है आप वो उससे ले लीजिए. राइट. अगर बच्चे पढ़ नहीं रहा है तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि तुम्हारा टीवी देखना बंद, तुम्हारा खेलना बंद. खेलना बच्चे को पसंद है, आप वो उससे विड्रॉ कर लेते हो टू इवेंचुअली मेक श्योर कि उसका ना पढ़ने का बिहेवियर डिक्रीज हो जाए. सो टाइम आउट में भी बहुत सारे अच्छे बुरे चीज़ें कई दफ़ा बच्चों को. So now again I have had this friend जो क्या करती थी, अपनी बच्ची को उसके पॉट पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए. नाउ अगेन फर्स्ट ने पिजन्स को ट्रेन किया वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल पे. एक रेड लाइट जलती थी, रेड लाइट की प्रेजेंस में पिजन टैग करता था. नाउ अगेन फर्स्ट ने पिजन्स को ट्रेन किया वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल पे. एक रेड लाइट जलती थी, रेड लाइट की प्रेजेंस में पिजन टैग करता था. नाउ जैसी लाइट ब्लू होती थी तो उसको एकदम से टाइम आउट करता. पिजन यहाँ पे पैक करता था, रेड लाइट की प्रेजेंस में उसको खाना मिलता था. जैसे ये रेड लाइट ब्लू होती थी तो उसको टाइम आउट मिल जाता था. टाइम आउट का मतलब उसको चैम्बर से निकाल दिया जाता था और 10 मिनट के लिए उसको बाहर रखा जाता था. ही नाउ हैज नो एक्सेस टू फूड, वो वहाँ पैक करे जो मर्जी करे. सो इवेंचुअली इट वाज सीन कि जो पिजन है वो नीली लाइट को उसने पैक करना बंद कर दिया. राइट. लाल में पैक करता था तो खाना मिलता था, ब्लू में पैक करता था तो उसको 10 मिनट के लिए उस चैम्बर से और खाने से दूर कर दिया जाता था. सो एनिमल सीख जाता है कि भैया ब्लू लाइट में मुझे कुछ नहीं करना, रेड लाइट में ही सिर्फ पैक करना. राइट. ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन. आप लोगों ने बिहेवियर थेरेपी में टोकन इकोनॉमी पढ़ा है. सो एक आइडिया पनिशमेंट के साथ और भी है विच इज रिस्पॉन्स कॉस्ट, कि अगर एनिमल ने
कीमत पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल टोकन इकोनॉमी में किसी बंदे ने, किसी बच्चे को आपने 10 टोकन, उसने बहुत एक काम अच्छा किया, एक टोकन, उसे 10 टोकन इकट्ठे कर लिए। अब वो एक गलत काम करेगा तो आप उसे एक टोकन वापस देंगे। So this is called response cost. Whenever an undesirable behavior occurs, a pleasant token is taken away. Whenever a desirable behavior occurs, a token is given to the child, जिसको वो बाद में और ज़्यादा अच्छे अपने टॉयज के लिए या चॉकलेट्स के लिए या आइसक्रीम्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है, राइट। सो पनिशमेंट यूज करना इज अ सेंसिटिव मैटर। ऐसा नहीं है कि थप्पड़ मारा या गाली दी और पनिशमेंट हो गई। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिसीजन दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल। I think this ends this section and आपकी यूनिट